Good morning students. Yesterday in the previous videos we have discussed about the topic major seaports. So today we are doing the Mumbai as a major seaport. So let's see. Mumbai is the biggest port with a spacious, natural and वेल शेटल्ड हार्बर। देखिए मुंबई जो है वो सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें काफ़ी अच्छा जो स्पेस है हम वो कह सकते हैं, नेचुरल स्पेस है वहाँ पर, और वेल शेटल्ड हार्बर है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ट्रक्स जो हैं उनको भी मुंबई पोर्ट पर वैसल एज ए वैसल उसको ड्राइव कर दिया जाता है। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वॉज प्लान्ड विद अ व्यू टू डीकॉन्गेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड द सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीज़न। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है उसे प्लान किया गया था एक व्यू के साथ, डीकॉन्गेस्ट द मुंबई पोर्ट का जो व्यू है, और सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीज़न। इस रीज़न का हब पोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग द मारमागांव पोर्ट जो है गोवा में प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है ये, एंड दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ इंडियाज़ आयरन और एक्सपोर्ट। मारमागांव पोर्ट जो है ये प्रीमियर आयरन ओर है एक्सपोर्ट करने का, आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने का काफ़ी अच्छा फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर द अबाउट 50% ऑफ इंडिया, और इस पोर्ट से यानी मारमागांव पोर्ट जो है गोवा का, इस पोर्ट से इंडिया के आयरन का कम से कम 50% एक्सपोर्ट होता है। और न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका कैटर्स, और न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कर्नाटका में लोकेशन है जिसकी, टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कंसनट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस, वो लोकेट करता है कर्नाटका कैटर्स में एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कंसनट्रेट। आयरन और का कंसनट्रेशन वहाँ पर कुद्रेमुख माइंस से होता है। लोकेटेड एट एंट्रेंस ऑफ अ लेगून विद अ नेचुरल हार्बर, एक लेगून पर ये लोकेटेड है जो कि एक नेचुरल हार्बर यानी हार्बर से यानी लेगून से बना हुआ है। कोच्चि एक्सट्रीम वेस्ट साउदर्न पोर्ट है, साउथ वेस्टर्न पोर्ट। कोच्चि जो है साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लेगून विद अ नेचुरल हार्बर। लेगून जो है वो एक नेचुरल स्ट्रक्चर है जो कि लेगून एक नेचुरल स्ट्रक्चर है जो कि नेचुरल थ्रू ही एक स्ट्रक्चर बन जाती है, नेचर के बाय नेचर एक नेचुरल स्ट्रक्चर बनाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग ये पोर्ट बना हुआ है। तो उस पोर्ट को नेचुरल हार्बर भी कहा जाता है। ये देखिए टैंकर जो है डिस्चार्ज हो रहा है क्रूड ऑयल का न्यू मैंगलोर पोर्ट से। मूविंग अलॉन्ग ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ तुतीकोरन। अगर आप ईस्ट कोस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको साउथ ईस्टर्न पोर्ट मिलेगा तुतीकोरन का, तमिलनाडु में। ये पोर्ट जो है ये भी एक नेचुरल हार्बर है और रिच हिंटरलैंड। जितने भी जो हमारे ये जो पोर्ट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मोस्टली इन पोर्ट्स में जो पोर्ट्स हैं वो सभी नेचुरल हार्बर हैं। थस इट हैज़ अ फ्लॉरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ कार्गोज। ये एक बहुत ही फ्लॉरिशिंग ट्रेड है और आगे ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड एंड कॉमर्स हमेशा चलने वाला है रेगुलरली। इवन अवर नेबरिंग कंट्रीज़, यहाँ तक कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे श्रीलंका, मालदीव एट्सेट्रा, ये भी सब, और जो कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया है, हाँ, श्रीलंका, मालदीव्स और कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, इनके साथ हमारा काफ़ी जो ट्रेड एंड कॉमर्स है ये आगे तक चलता रहेगा। चेन्नई हमारे आर्टिफिशियल पोर्ट्स में से अकेला पोर्ट है। चेन्नई जो है वो एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसे हमें बनाया था, मैन मेड है, लेकिन ये बहुत पुराना और सबसे पुराना पोर्ट है। इट इज़ रैंक्ड नेक्स्ट टू द मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इसे मुंबई के बाद ट्रेड एंड कॉमर्स में सबसे ज़्यादा सेकंड पोस्ट पर माना गया है। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, यानी हर पोर्ट की एक अलग क्वालिटी है, एक यूनिक क्वालिटी है। दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट। ये वाला जो पोर्ट है विशाखापट्टनम का बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर सिर्फ आयरन और के जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें रिसीव किया जाता है। पारादीप पोर्ट जो है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में जो लोकेटेड है, स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और, ये भी आयरन और में एक्सपोर्ट में स्पेशलाइजेशन है इसका। तो पारादीप का और विशाखापट्टनम का दोनों ही आयरन और में एक्सपर्ट हैं।
कोलकाता एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। इनलैंड रिवराइन पोर्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो मेन हम ये कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो मिलता है, वहाँ पर एक टाइडल पोर्ट होने के कारण ही यहाँ पर हुगली रिवर पर एक पोर्ट बनाया गया है। हल्दिया पोर्ट जो है वो एक सब्सिडियरी पोर्ट है गवर्नमेंट ने, जिस पर काफ़ी सपोर्ट किया है इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर, जिससे कि कोलकाता पर क्या ना आए, ज़्यादा प्रेशर ना आए, इस वजह से हल्दिया पोर्ट को बनाया गया था। अब हम बात करते हैं, देखिए हैंडलिंग तूतीकोरन पोर्ट पर किस तरीके से कार्गो जो है वो हैंडल किए जा रहे हैं। अब एयरवेज की हम बात करते हैं, क्योंकि हम रेलवेज़ की बात कर चुके हैं, हम वाटरवेज की बात कर चुके हैं। नाउ द टर्न ऑफ रेलवेज आर हेयर। अब रेलवेज़ की हमें बात करनी है, तो एयरवेज़ की हमें बात करनी है। रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज की हम बात बिल्कुल कर चुके हैं। एयरवेज क्या हैं? देखिए, द एयर ट्रैवल टुडे इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रैवल आज के टाइम का, अगर आपको कहीं पर भी, जहाँ पर आपको पहले जाने में 3 दिन लगते थे या 2 दिन लगते थे, अगर आप एयर ट्रैवल आप करें तो विद इन 2 और 3 आवर्स आप आपकी जो वो ट्रैवलिंग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्रेस्टीजियस है, काफ़ी अच्छा। प्रेस्टीजियस से मतलब है काफ़ी आपकी शान को बढ़ाने वाला ये जो एयरवेज है वो है। इट कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन्स, जैसे कि रोडवेज वगैरह है, रोड तो चलो ठीक है फिर भी निकाली जा सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे जो टेरेन्स हैं उनको भी कवर कर सकता है। जैसे क्योंकि जैसे हम बात करें जो हिली रीजन्स हैं उनमें नहीं किया जा सकता इसको। वाई एयर ट्रैवल प्रेफर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एयर ट्रैवल को क्यों प्रेफर किया जा सकता है? क्योंकि जैसे हेलीकॉप्टर है, उसको कहीं पर भी एक छोटी जगह में भी उतारा जा सकता है। तो डिफ़िकल्ट टेरेन्स जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि तो ये आप एयरवेज में एज ए हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं एयरवेज के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए लाइक माउंटेन्स, जैसे टेरेन जो लैंड्स होती है, जैसे माउंटेन यानी जो जहाँ पर चलना थोड़ा कठिन होता है, जैसे माउंटेन्स हैं, ड्रेयरी डेजर्ट्स हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, ऑल्सो लॉन्ग एंड ओशनिक स्ट्रेचेज। सभी बड़े बड़े और ओशनिक स्ट्रेचेज जो हैं विद ग्रेट ईज, वहाँ पर आसानी से उतरा जा सकता है। थिंक ऑफ द, जो कि एयरवेज के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि ना तो वहाँ पर जैसे पहाड़ी एरिया जो है वहाँ पर ना तो आप ट्रेन्स को रन कर सकते हैं, और ना ही वहाँ पर आप वाटरवेज निकाल सकते हैं, और ना ही वहाँ पर आप रोड्स ईजीली बना सकते हैं। तो थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है मोस्टली हिली एरिया है, मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स भी हैं, डिसेक्टेड रिलीफ है, डेंस फॉरेस्ट है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स आती रहती हैं, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर हमारे जो बॉर्डर हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ मैच होते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है देखिए उसको नेशनलाइज किया गया था 1953 में। तो ऐसी जगहों पर जाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारी जो ट्रैवलिंग है उसको बहुत ईजी बनाता है। एयर ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन हुआ था 1953 में, एंड एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस, और एयर इंडिया जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। देखिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाता है, जैसे ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के लिए, ऑफशोर ऑपरेशंस के लिए आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है टू इनएक्सेसिबल एरियाज एंड डिफ़िकल्ट टेरेन्स लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इन सभी जगहों पर आपको ईजीली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट्स में आपको इजीली क्या अवेलेबल हो सकती हैं, एयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं, और बहुत ही कम टाइम में, और आपको बहुत इजीली, और प्रेस्टीजियस भी बहुत होता है, तो आपको इजीली आपका जो भी हम कह सकते हैं जो भी आपकी पहुंचने की जो जगह है आपको पहुंचा सकती हैं इजीली। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्री कनेक्टेड बाय एयर इंडिया, ये आपको करना है। एयर इंडिया से कौन कौन सी कंट्रीज़ आपकी कनेक्ट है। एयर इंडिया ट्रैवलिंग एजेंसी है, ट्रैवलिंग एजेंसी कह रही हूँ मैं। एयर इंडिया जो है एयर ट्रांसपोर्ट में नेशनलाइजेशन हुआ था, ये अपने यहाँ की इंडियन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरवेज जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाती है। एयर ट्रैवल इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि हम इसका एक ड्रॉबैक भी बता सकते हैं कि एयर ट्रैवल जो है वो चीपेस्ट नहीं है, बहुत कॉस्टली बैठता है, इसीलिए कॉमन पीपल जो हैं वो इससे ट्रैवल
नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे हुए हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं सर्विसेज टू द कॉमन पीपल के सर्विसेज के लिए उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी, अगर इसको देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी ये जो एयरवेज़ हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं और कॉमन पीपल जो है वो इनमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, हमारा ट्रांसपोर्टेशन की हम बात हो गई, क्योंकि इस चैप्टर में हम लाइफलाइंस की बात कर रहे हैं। तो लाइफलाइंस में जिनसे हमारी दिनचर्या जो है वो बहुत अच्छे से चल पाती है और हम एक दूसरे से कनेक्ट रह पाते हैं, तो उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी भी पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन से इंडिविजुअली आप बात कर सकते हैं और उस पर्सन से इंडिविजुअली बात करके आप उसको कैसी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और आज के टाइम में तो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आप ऐसा लगेगा आपको कि आप बिल्कुल आमने सामने बैठकर उससे बात कर रहे हों। बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। लेकिन पेस ऑफ चेंज जो है हैज़ बीन रैपिड, आज के टाइम में बहुत चेंज हो गया है, जो कदमों की रफ्तार है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन अब बहुत इजी हो गया है, फिज़िकल मूवमेंट आपको कहीं नहीं करनी है। जैसे कि आज आप और हम पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि स्कूल्स नहीं लग रहे हैं और उसके बाद भी आप और हम लोग बहुत ही ईजी वे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ ही तो हैं। आपको मतलब कि हम घर बैठे आपको टीचिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है। एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग, जैसे मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया और एक मास कम्युनिकेशन हो गया। दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है जिसमें आप किसी इंडिविजुअल पर्सन से ही कांटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप एक ही चीज़ के ज़रिए बहुत बड़े एक ग्रुप को आप इन्फॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि टेलीविज़न से आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो आप एक साथ पूरे इंडिया को, पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को दे सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए जैसे मेन फ़ोन कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया या ईमेल कर दिया, ये क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन है। और रेडियो, टीवी, फिल्म्स, प्रेस, ये क्या है, मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। तो ये मेजर मीन्स हैं कम्युनिकेशन इन द इंडस्ट्री के। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। इसमें पार्सल्स और जो पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। कार्ड्स एंड डेवलप्स, कार्ड्स और एनवेलप्स जो हैं आर कंसीडर्ड फर्स्ट क्लास मेल। देखिए पहले जो कार्ड्स और एनवेलप्स जो थे उन्हें फर्स्ट क्लास मेल में रखा जाता था। आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। जहाँ पर भी स्टेशंस जो हैं फर्स्ट क्लास मेल में रखे जाते थे और उन्हें एयर लिफ्टेड कर दिया जाता था। जो स्टेशन जहाँ पर भी उन्हें जाना होता था तो वो जल्दी पहुँच जाते थे। सेकंड क्लास मेल जो होते थे वो होते थे बुक पैकेट वगैरह, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, ऐसे कुछ मैगजीन्स वगैरह ये हुआ करते थे। इनको सरफेस मेल के ज़रिए ले जाया जाता था। कवरिंग लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था जल्दी पहुँचाना। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन, फैसिलिटेट किया गया है क्विक डिलीवरी को लार्ज टाउन्स में एंड सिटीज़। 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली। 6 मेल चैनल इंट्रोड्यूस किए गए थे रिसेंटली। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल। उस समय क्विक डिलीवरी के लिए 6 मेल चैनल जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जिन्हें राजधानी चैनल माना जाता था। मेट्रो चैनल, कौन कौन से चैनल थे ये 6 चैनल, अंडरलाइन कर लीजिएगा इनको आप। तो ये जो 6 चैनल थे इनमें चैनल थे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल एंड बल्क मेल चैनल एंड पीरियडिकली चैनल। तो ये जो चैनल्स थे इनके अकॉर्डिंग लोगों को जितनी भी सेवाएं थी, जो भी चीज़ें थी उनको प्रोवाइड करवाया जाता था। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको आगे तक एक्सटेंड करते हैं। तो ये देखिए ये जो आपका मैप गिवन है, मेजर पोर्ट्स, सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, तो ये आपको करके आना है। देखिए अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद में छत्रपति शिवाजी, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी, मीनाबक्कम चेन्नई और एक तूतीकोरन में है। तो ये आपको मेन तो 5 हैं, इनको लर्न रखना है, आपको मैप में फिल करना है। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि मैप ही है पूरे चैप्टर में। मैप अगर आपको लर्न हो जाएगा तो आपको थ्योरी भी याद हो जाएगी, थ्योरी को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब आपको सी पोर्ट्स करने हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कांडला है,
कांडला की हम बात करते हैं और यहाँ पर कांडला गिवन है आपको गुजरात में, फिर उसके बाद यहाँ जवाहरलाल नेहरू मुंबई में और गोवा में मारमागांव, फिर न्यू मैंगलोर हो गया कर्नाटक में आपका, कोच्चि हो गया तमिलनाडु, केरला में तिरुवनंतपुरम हो गया, चेन्नई में हो गया, विशाखापट्टनम, पारादीप, ये सारे आपको अभी मैंने पढ़ाए हैं। विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, ये दोनों एक साथ किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में भी आती हैं, तो आपको लर्न रखना है। और इसके बाद ये जो कम्युनिकेशन का जो है इसको हम आगे करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।